हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 5 पढ़ेंगे आज, जो कि हमारा आखिरी क्लास होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो आज पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल्स के बारे, जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑन कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स क्या होता है? जब दो एंगल को हम मिला देते हैं एक साथ, उसका जो रेशियो बनता है तो उसको हम कंपाउंड एंगल्स बनाएंगे। तो ये रेशियो का हिसाब से, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक का जो रेशियो है, 6 रेशियो है, उसका हिसाब से कैसे इसका फार्मूला बनेगा, उसको हम 1 बाय 1 हम प्रूव करेंगे। अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ। मान लो ये है हमारा 90 डिग्री इक्वल टू क्या है, हम इसको 60 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। जब रेशियो का हिसाब से लिखेंगे साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 60 प्लस 30 डिग्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अगर साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2, ये दोनों को अगर हम प्लस करेंगे कितना निकलेगा? एलसीएम 2 बनेगा, √3 + 1 बन जाएगा, √3 + 1 विच इज नॉट इक्वल टू 1। ये 1 के साथ बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए कंपाउंड एंगल्स का रेशियो का हिसाब से कुछ फार्मूला बना हुआ, हम उसको प्रूव करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक ratios of compound angles। देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑन कंपाउंड एंगल्स, इनका जो रेशियो हम निकालेंगे कंपाउंड एंगल्स, मतलब जैसे दो एंगल मिलाएंगे, मान लो A + B, ये हो गया कंपाउंड एंगल्स। इसका जैसे रेशियो बनेगा साइन A + B। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक डायग्राम बनाते हैं, एंगल A बनाएंगे, एंगल B बनाएंगे, उसी हिसाब से हमारा क्या रेशियो बनेगा हम देखते हैं। मान लो दिस इज एंगल A, OPQ, उसका नाम दे दिया। अभी दूसरा एंगल बनाते हैं, दिस इज एंगल ROP, एंगल B बन गया। अभी दोनों एंगल A एंगल B, A + B हो जाएगा तो कंपाउंड एंगल बन जाएगा। तो साइन A + B का वैल्यू कितना निकलेगा हम अभी इसको देखेंगे। ये अभी कितना बनेगा हम देखते हैं। फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू OQ। फ्रॉम पॉइंट R ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर टू OP। फ्रॉम पॉइंट R ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू OQ। फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर टू R, इसका नाम दे दो RS। P मान लो ये T नाम दे देते हैं। सो दिस वन ऑल्सो राइट एंगल। अभी इस फिगर में एंगल A है, एंगल B है, और बाकी पूरा फिगर बन गया। हम क्या क्या किए? P से Q, PQ परपेंडिकुलर OQ, PQ परपेंडिकुलर टू OQ, देन RP परपेंडिकुलर टू OP, RP परपेंडिकुलर टू OP, RS परपेंडिकुलर टू OQ,
आर एस परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, पी टी परपेंडिकुलर टू आर एस, अभी ये सारे परपेंडिकुलर हम बना दिए। अभी देखते हैं, ये जब परपेंडिकुलर बन गया मतलब ओ क्यू के साथ टी पी पैरेलल हो गया, आर एस के साथ पी क्यू भी पैरेलल। इन दिस फिगर पी क्यू एस टी इज ए रेक्टेंगल। हमें पता है रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। सो पी क्यू इक्वल टू टी एस एंड एस क्यू इक्वल टू टी पी। सो पी क्यू इक्वल टू टी एस एंड टी पी इक्वल टू एस क्यू, टी पी इक्वल टू एस क्यू। अभी देखते हैं, जब ओ क्यू एंड टी पी पैरेलल होता है, वो पी इसके साथ क्या होगा, ट्रांसवर्सल। सो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल टी पी ओ which is called alternate interior angle. So angle A will be equal to TPO, that is also A, this angle. एंगल A, ठीक है। अभी देखते हैं, इन दिस ट्रायंगल आर ओ पी, एंगल आर मतलब एस आर पी या टी आर पी, ये कितना बनेगा अभी हम देखते हैं। आर टी पी ट्रायंगल में ये राइट एंगल है 90 डिग्री, मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। सो टी आर पी एंगल प्लस आर पी टी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, दिस एंगल एंड दिस एंगल 90 डिग्री। अभी देखो, ये भी 90 डिग्री था क्योंकि आर पी इज परपेंडिकुलर टू ओ पी, सो दिस इज राइट एंगल। इसका मतलब आर पी टी एंगल प्लस टी पी ओ एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, टी पी आर या आर पी टी। सो टी आर पी दोनों बराबर, दोनों मिलके मतलब 90 डिग्री। सो दिस टू एंगल विल बी इक्वल टू दिस टू एंगल। सो टी आर पी एंगल प्लस आर पी टी एंगल, टी आर पी इक्वल टू आर पी टी एंगल प्लस टी पी ओ एंगल। अभी बोथ दो साइड हम देखते हैं कौन सा इक्वल है। टी आर पी या टी आर पी टी, टी पी आर, टी पी ओ, टी पी ओ, टी पी आर, टी पी ओ, टी पी आर, टी आर पी, टी पी आर, टी पी आर, टी आर पी, टी पी आर. So both the sides are equal because both the sum of both the angles are 90 degree. So TRP RPT equal to RPT plus TPO. RPT RPT both the side को हम कैंसिल कर देते हैं या माइनस कर देते हैं. So TRP equal to TPO. TRP equal to TPO. अभी देखते हैं TPO एंगल अभी कितना है. दिस इज एंगल ए. TPO किसके साथ बन गया. TRP. इसका मतलब ये भी है. जब ये एंगल है
ये एंगल भी ए बन जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल ऑल्सो दिस एंगल। अभी ये एंगल्स के बारे में हमें पता लग गया। अभी हम इसका रेशियो निकालते हैं। आप लोग सारे नोट कर लिया, अभी मैं मिटा देता हूँ। अभी देखते हैं साइन एंगल ए प्लस बी कितना होता है। सो बोथ द एंगल्स ए प्लस बी, इसका मतलब साइन ए प्लस बी मतलब ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सो साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना बनेगा, ऑपोजिट साइड आर एस डिवाइडेड बाय ओ आर इक्वल टू, सो आर एस इक्वल टू आर टी प्लस टी एस, आर टी प्लस टी एस डिवाइडेड बाय ओ आर इक्वल टू टी एस के जगह पे हम पी क्यू लिख सकते हैं। सो आर टी प्लस पी क्यू डिवाइडेड बाय ओ आर। समझ में आ गया, क्योंकि टी एस इक्वल टू पी क्यू। अभी देखते हैं, उसको स्प्लिट कर देते हैं, इक्वल टू आर टी बाय ओ आर प्लस पी क्यू बाय ओ आर इक्वल टू, इसको सजा देते हैं थोड़ा, पी क्यू बाय ओ पी प्लस आर टी बाय ओ आर। अभी देखो, हम ये जो दोनों पी क्यू ओ पी, पी क्यू ओ पी क्यू बाई ओ आर आर टी बाई ओ आर पी क्यू बाई ओ आर, पी क्यू बाई ओ आर टी बाई ओ आर। सो पी क्यू ओ आर में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, आर टी ओ आर में भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा, इसलिए ये दोनों का रिलेशन बनाने के लिए हम ऐसा साइड को चूज करेंगे जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक का रेशियो बनेगा। अभी देखते हैं क्या करना पड़ेगा। सो पी क्यू बाई ओ पी ले लेते हैं। देखो, जितना हम डिवाइड करेंगे इतना मल्टीप्लाई भी करेंगे, इनटू ओ पी बाई ओ आर लिख सकते हैं। ओ पी ऊपर नीचे हो गया, प्लस आर टी, दिस इज आर टी बाई आर पी बाई आर पी इंटू आर टी। देखो, इसके साथ ये एंगल का रिलेशन है। सो आर पी बाई ओ आर पी बाई ओ आर। अभी देखते हैं, ये सब एक एक रेशियो का बन गया, इक्वल टू पी क्यू बाई ओ पी opposite by hypotenuse, that means sin A into OP OR, this is adjacent side, this is hypotenuse, into angle B cos B, क्योंकि cos B क्या होता है, adjacent डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है, प्लस आर टी बाई आर टी बाई आर पी, adjacent बाई हाइपोटेनस मतलब कॉस एंगल ए, इंटू आर पी बाई ओ आर पी बाई ओ आर मतलब ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस एंगल बी। सो साइन बी होता है ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस। सो अभी आखिर में हम क्या पहुँचे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है साइन एंगल ए प्लस बी का फॉर्मूला भी बन गया। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला बना साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला बन गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अभी फॉर्मूला नंबर 1, जैसे साइन का रेशियो हम बना दे उसी हिसाब से हम कॉस का भी बना सकते हैं। अभी कॉस का बना देंगे। अभी देखते हैं, जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल दे के
अभी हम देखे थे कि साइन 90 इक्वल टू कितना, साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अभी इस फॉर्मूला का हिसाब से देखते हैं ये दोनों तरफ का वैल्यू सेम होता है कि नहीं। साइन 90 का वैल्यू हमें पता है 1 इक्वल टू, इसका फॉर्मूला का हिसाब से क्या लिखेंगे, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, वही √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2, साइन 30 डिग्री का 1/2 इक्वल टू √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। अभी देखो दोनों तरफ दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है, सो एलसीएम विल बी 4, ऊपर दोनों प्लस हो जाएगा, 3 + 1 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। अभी देखो 1 था, अभी 1 हो गया। मतलब इस हिसाब से अगर इसको हम दोनों को स्प्लिट अप कर देते हैं ऐसे कि साइन 60 प्लस साइन 30, इसका वैल्यू हम गलत लिखेंगे। अगर हम ऐसे लिखेंगे साइन 90 इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30, इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, सेम नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, हम इसी हिसाब से फार्मूला का हिसाब से अगर वैल्यू निकालेंगे सब रिजल्ट सारे इक्वल आएंगे या सही आएंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट रेशियो क्या है, cos a + b का कितना बनता है। cos a + b, अभी देखते हैं इस हिसाब से क्या क्या बनता है। cos a + b, a + b, cos a + b का क्या पता है हमें, आर्जाकांट साइड बाय हाइपोटेनस, सो आर्जाकांट यहाँ तक आएगा क्योंकि हाइपोटेनस यहाँ पे है, सो OS/OR इक्वल टू OS/OR, आर्जाकांट बाय हाइपोटेनस। सो OS क्या है, OQ - SQ, OQ - SQ, OQ - SQ डिवाइडेड बाय OR। अभी देखते हैं, तो इसको स्प्लिट कर देते हैं, OQ/OR, OQ/OR माइनस SQ/OR। अभी देखो OQ/OR, OQ/OR ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, SQ/OR, SQ/OR ये दोनों में भी कोई रिलेशन नहीं, इसीलिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनाने के लिए रिलेशन बनाना पड़ेगा, इसलिए उसी हिसाब से हम साइड चूज करेंगे। सो OQ/OP लिख सकते हैं, OQ/OP इंटू OP/OR ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि OP ऊपर नीचे कट जाएंगे, OQ/OR बचेगा, माइनस SQ हमें पता है SQ इक्वल टू TP, SQ का वैल्यू हम TP भी लिख सकते हैं, सो SQ जगह पे TP हम लिख सकते हैं। अच्छा एक मिनट, सो इसको और एक बार लिख देते हैं, OQ/OR माइनस SQ के जगह पे हम TP लिख सकते हैं, TP/OR इक्वल टू OQ बाई, अभी क्या बोले थे, OQ/OP इंटू OP/OR, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन अभी बन गया, माइनस TP, ये किसके साथ रिलेशन बनेगा, RP के साथ, सो TP/RP इंटू RP/OR। अभी देखते हैं,
ओ क्यू बाई ओ पी, ओ क्यू बाई ओ पी मतलब कॉस ए बन जाएगा, ओ पी बाई ओ आर, ओ पी बाई ओ आर कॉस बी बन जाएगा, टी पी बाई आर पी, टी पी बाई आर पी साइन ए बनेगा, आर पी बाई ओ आर पी बाई ओ आर मतलब साइन बी बनेगा। इसका मतलब ओ क्यू बाई ओ पी कॉस ए इंटू ओ पी बाई ओ आर कॉस बी माइनस टी पी बाई आर पी साइन ए इंटू आर पी बाई ओ आर साइन बी। सो अभी कॉस ए प्लस बी का वैल्यू कितना निकला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये हो गया दूसरा कंपाउंड रेशियो। पहला रेशियो निकल गया था साइन ए प्लस बी का, दूसरा अभी निकल गया कॉस ए प्लस बी का, ये वैल्यू है। सो इससे क्या पता चला, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू इतना, दिस फॉर्मूला नंबर 2। अभी जब साइन का रेशियो निकल गया, कॉस का निकल गया, तो हम आराम से टैन का भी निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं कैसे टैन का निकल सकता है। अभी देखते हैं टैन ए प्लस बी। हमें पता है टैन का वैल्यू क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी का कितना है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी का कितना, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अभी देखो हम फार्मूला लिख दिया, इन दोनों का फार्मूला। अभी इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी हम डिवाइड कर देते हैं, इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। अभी न्यूमरेटर में हम डिवाइड कर दिया, सेम वे डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। सो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। अभी इन दोनों को स्प्लिट कर देते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी होल डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। अभी देखते हैं साइन ए बाई कॉस ए, कॉस बी इंटू बाई कॉस बी दोनों कट जाएगा, कॉस ए कट जाएगा, अच्छा कॉस ए कट जाएगा, कॉस बी कट जाएगा। अभी क्या बचा है, साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन बी बाई कॉस बी प्लस साइन बी बाई कॉस बी डिवाइडेड बाय, ये दोनों कट गया, इसका मतलब 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी बाई
कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब ये बन जाएगा साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस बी। चलो सो इक्वल टू ये क्या बनेगा, ऊपर थोड़ा लिख देता हूँ, साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू टैन ए प्लस साइन बी बाई कॉस बी इक्वल टू टैन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू टैन ए इंटू साइन बी बाई कॉस बी इक्वल टू टैन बी। अभी देख लिया टैन ए प्लस बी का वैल्यू कहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक। सो अभी हमें पता लगा कि टैन ए प्लस बी का कितना वैल्यू हम लिखेंगे, इक्वल टू टैन ए प्लस बी का वैल्यू टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ये हो गया फार्मूला नंबर 3। तो इसी हिसाब से जैसे हम टैन का रेशियो निकाले कॉट का भी उसी हिसाब से निकलेगा। तो इसको हम ऐसे फार्मूला लिख देते हैं, लेकिन इसी फार्मूला का हिसाब से इसी मेथड से उसका भी फार्मूला निकलेगा। सो कॉट ए प्लस बी कितना बनेगा, कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। इसका हिसाब से ये फार्मूला बनेगा नंबर 4। मतलब साइन अगर कॉस दोनों का वैल्यू हम निकाल दिए, आराम से हम टैन का और कॉट का भी निकाल सकते हैं। सो अभी ए प्लस बी का गया, अभी ए माइनस बी का कैसे रेशियो निकलता है ट्रिगोनोमेट्री का, हम अभी देखते हैं। मान लो साइन ए माइनस बी का रेशियो हम निकालेंगे, तो इसके लिए हम पहले डायग्राम बनाते हैं। मान लो दिस एंगल इज ए, पूरा एंगल। मान लो दिस एंगल इज बी, ये पूरा एंगल ए, ये एंगल बी। सो दिस एंगल विल बी ए माइनस बी। समझ गया कि नहीं? पूरा एंगल ए, ये हो गया बी, तो पूरा एंगल से बी ए से बी माइनस हो जाएगा, यहाँ ए माइनस बी बन जाएगा। मान लो दिस इज ओ, दिस इज क्यू, दिस इज पी, दिस इज आर। फ्रॉम पॉइंट पी we will draw a perpendicular to Q. So this will be one right angle. From point P we will draw another perpendicular to R, इसकी तरफ। From point R we will draw a perpendicular to OQ, that is S. From point P we will draw another perpendicular to RS, named T. ठीक है, अभी ये बन गया। दिस इज ए माइनस बी, पी क्यू आर, ओके। अभी देखते हैं ये जो एंगल बन गया, पूरा एंगल ए, दिस इज एंगल ए इन आर ओ एस ट्रायंगल। दिस इज परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल मिलके 90 डिग्री। सो ओ आर एस इन दिस ट्रायंगल, कौन से ओ आर एस इन ट्रायंगल ओ आर एस, ओ आर एस एंगल, ओ आर एस एंगल प्लस
ओ आर एस प्लस आर ओ एस, आर ओ एस दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री। ठीक है, अभी देखते हैं ये दोनों एंगल भी, ये जब परपेंडिकुलर है ओ आर के साथ, ओ आर के साथ मतलब पी आर इज परपेंडिकुलर टू आर ओ, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री। सो ओ आर एस अगेन ओ आर एस एंगल प्लस टी आर पी एंगल, टी आर पी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये दोनों मिलके 90 बन गया, ये दोनों भी मिलके 90 हो गया। इसका मतलब ये दोनों बराबर इसके साथ हो जाएगा। अभी देखते हैं। सो ओ आर एस एंगल प्लस आर ओ एस एंगल इक्वल टू ओ आर एस एंगल प्लस टी आर पी एंगल। फ्रॉम बोथ द साइड ओ आर एस को हम माइनस कर देते हैं। इसका मतलब आर ओ एस एंगल इक्वल टू टी आर पी एंगल। अभी देखते हैं आर ओ एस एंगल ए, सो टी आर पी 30 एंगल, इसका मतलब ए बन गया। ठीक है, अभी देखते हैं हम कैसे निकालते हैं वैल्यू को। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी साइन ए माइनस बी का हम निकालेंगे। सो दिस इज एंगल ए। चलो अभी इसमें से कैसे इसका निकालेंगे। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी मतलब दिस ट्रायंगल पी क्यू ओ, सो ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। साइन का वैल्यू क्या होता है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। सो पी क्यू बाय ओ पी, साइन ए माइनस बी कितना बनेगा? पी क्यू बाई ओ पी। अच्छा, हम पी क्यू और टी एस दोनों बराबर है क्योंकि ये दोनों पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल, पी क्यू टी एस भी बराबर है। अभी जो हम बोले थे जैसे साइन ए प्लस बी का हम निकाले थे, सो पी क्यू टी एस बराबर टी पी आर एस क्यू बराबर। सो पी क्यू ओ पी, पी क्यू का जगह पे हम टी एस लिख सकते हैं। सो टी एस डिवाइडेड बाई ओ पी। सो टी एस को हम क्या लिखेंगे? ओ आर एस माइनस आर टी इक्वल टू आर एस माइनस आर टी डिवाइडेड बाई ओ पी। अभी उसको ऐसे लिख सकते हैं आर एस माइनस आर टी। अभी देखते हैं इसका मतलब आर एस बाई ओ पी, आर एस बाई ओ पी माइनस आर टी बाई ओ पी। अच्छा, आर एस बाई ओ पी माइनस आर टी बाई ओ पी इक्वल टू आर एस बाई ओ आर लिख सकते हैं, बाई ओ आर इंटू ओ आर बाई ओ पी लिख सकते हैं। देखो ओ आर ऊपर नीचे कट जाएंगे, आर एस ओ पी बच जाएगा। क्योंकि हमें चूज करना पड़ेगा हम कौन सी साइड लेंगे, तब हमारा रेशियो ठीक से बनेगा। माइनस आर टी के साथ हम किसके साथ लेंगे? आर पी को लेंगे। ठीक है, एंगल ए के साथ आर टी और आर पी बनेगा। आर पी इंटू आर पी, जितना हम डिवाइड करेंगे इतना इंटू भी करेंगे ऊपर नीचे, बाय आर टी बाई ओ पी था। अभी देखते हैं आर एस बाई ओ आर, आर एस बाई ओ आर ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस मतलब साइन ए। ओ आर बाई ओ पी, ओ आर बाई ओ पी। देखो ये जब ये 90 डिग्री होता है, ओ आर बाई ओ पी ये बन जाएगा कॉस बी। एंगल बी है, अर्जाकांत बाई हाइपोटेनस ओ पी, सो कॉस बी।
इंटू कॉस बी माइनस आर टी बाई आर पी, आर टी बाई आर पी अर्जाकांट बाई हाइपोटेनस। सो कॉस ए इंटू आर पी ओ पी, आर पी बाई ओ पी ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस। सो कॉस एंगल बी, देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, सो इक्वल टू कितना बन गया, अभी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ तक पहुँच गया। सो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो आर पी ओ पी, आर पी ओ पी अपोजिट बाय हाइपोटेनस मीन्स साइन बी, साइन बी, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला नंबर कितना 5 बन गया। सो इसी हिसाब से हम क्या बनाएंगे, कॉस ए माइनस बी का भी बना सकते हैं। चलो देखते हैं कॉस ए माइनस बी का कैसे बनता है। देखो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी मतलब दिस एंगल अर्जाकांट बाय हाइपोटेनस। सो ओ क्यू बाई ओ पी, ओ क्यू बाई ओ पी। अभी देखो ओ क्यू बाई ओ पी, ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एस प्लस एस क्यू, ओ एस प्लस एस क्यू बाई ओ पी। इसको हम और भी कुछ लिख सकते हैं, देखो एस क्यू बराबर टी पी के साथ, सो ओ एस प्लस टी पी बाय ओ पी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। सो कितना बनेगा, ओ एस बाई ओ पी, ओ एस बाई ओ पी, ओ एस बाई ओ पी प्लस टी पी बाई ओ पी इक्वल टू ओ एस बाई ओ पी। ये दोनों में देखो ओ एस और ओ पी कोई रेशियो नहीं बनता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ओ एस बाई ओ आर, ओ पी, ओ आर बाई ओ पी लिख सकता है। ओ एस बाई ओ आर इंटू ओ आर बाई ओ पी प्लस उस हिसाब से टी पी मतलब आर पी के साथ रिलेशन बनेगा। सो टी पी बाई आर पी इंटू आर पी बाई ओ पी। अभी देखते हैं ओ एस ओ आर, ओ एस बाई ओ आर अर्जाकांट बाई हाइपोटेनस मतलब कॉस ए, पूरा एंगल क्या ए, सो कॉस ए इंटू ओ आर बाई ओ पी, ओ आर बाई ओ पी अर्जाकांट बाई हाइपोटेनस मतलब एंगल बी, कॉस बी, कॉस बी प्लस टी पी आर पी, टी पी आर पी मतलब इस एंगल का ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस मतलब साइन एंगल है, साइन ए इंटू आर पी ओ पी, आर पी और ओ पी, आर पी मतलब ऑपोजिट साइड हो गया इस एंगल का, सो ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस मतलब इस एंगल बी, साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, क्या फॉर्मूला बन गया, कॉस ए माइनस बी का। सो कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला बन गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला नंबर 6। सो इसी हिसाब से हम टैन ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं टैन ए माइनस बी,
tan a प्लस बी का हम वैल्यू निकाले थे। सो इसी हिसाब से हम अगर वैल्यू निकालेंगे sin a बाई cos a करके, सो वैल्यू क्या निकलेगा फाइनली, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। सो उसी हिसाब से cot a माइनस बी का कितना वैल्यू निकलेगा, cot b इंटू cot a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot b माइनस cot a। ये हो गया cot a माइनस बी एंड tan a माइनस बी। इसको अगर पूरा डिराइव करेंगे sin a प्लस a माइनस बी बाई cos a माइनस बी, जिस मेथड से हम tan a प्लस बी का निकाले थे उस सेम मेथड से ये भी बनेगा, सेम मेथड से ये भी बनेगा। अभी देखते हैं और कुछ। मान लो हम sin 2a का वैल्यू निकालेंगे, 2a, इसको ऐसे लिख सकते हैं sin a प्लस a। इसका मतलब sin a प्लस b का फॉर्मूला जैसे बनेगा। सो क्या फार्मूला है, sin a इंटू कॉस b, b मतलब a, प्लस cos a इंटू sin b, sin b मतलब sin a, sin a इंटू कॉस b प्लस cos a इंटू sin b। अभी देखते हैं sin a cos a, sin a cos a, इसका मतलब 2 sin a इंटू कॉस a। ये एक फार्मूला जैसे बन गया sin 2a का। उसी हिसाब से cos 2a, सो cos a प्लस a, cos a प्लस b का फार्मूला क्या है, cos a इंटू कॉस b माइनस sin a इंटू sin b। सो cos a इंटू कॉस b, cos b मतलब a माइनस sin a इंटू sin b मतलब वही है sin a। अभी क्या बन गया देखो, cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a माइनस sin a इंटू sin a, sin स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। sin स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 1 माइनस sin स्क्वायर है, तो माइनस है मतलब माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a है। इसका मतलब 2 cos स्क्वायर a बनेगा माइनस 1। अगर साइन फॉर्म में लाएंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो sin 2a cos 2a, उसी हिसाब से tan 2a भी निकल जाएगा। अभी देखते हैं, tan 2a, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। सो tan a प्लस a, tan 2a, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan a बन जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, b मतलब वही है tan a। क्या बनेगा, tan a 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। उस हिसाब से cot 2a इक्वल टू cot a प्लस a इक्वल टू cot b प्लस cot b इंटू cot a माइनस 1, cot b मतलब a इंटू cot a माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot b प्लस cot a, cot b मतलब वही है प्लस cot a। अभी क्या निकलेगा, cot a इंटू cot a, cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई cot a प्लस cot a 2 cot a। देखो अगर हमें एक भी वैल्यू पता लग गया, एक फार्मूला कैसे निकलता है, एक एक करके हम सारे फार्मूला ऐसे हम खुद निकल सकते हैं। अगर एक चीज़ बेसिक कंसेप्ट जिसका भी क्लियर हो जाएगा वो खुद बना लेगा ऐसे बहुत सारे फार्मूला। अभी देखते हैं sin 3a का वैल्यू कितना निकलता है और कैसे निकलता है। हम sin 3a का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसी हिसाब से, sin 3a, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, sin 2a प्लस a। तो इसको अगर हम डिराइव करेंगे कैसे, जैसे sin
2a, देखो साइन a इंटू कॉस बी, इसका मतलब कॉस ए, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस 2a इंटू साइन ए, मतलब फिर 2a का वैल्यू हम लिखेंगे, कॉस 2a का भी वैल्यू लिखेंगे, तो सारे लिखेंगे तो उसके बाद फाइनली हमें क्या रिजल्ट निकलेगा, फाइनली हमें मिलेगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। इसको अगर पूरा हम डिराइव करेंगे, साइन 2a का वैल्यू पूरा लिखेंगे, कॉस 2a का भी वैल्यू पूरा लिखेंगे, इसको साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली ये रिजल्ट निकलेगा। सेम वे कॉस 3a का वैल्यू, जैसे साइन 2a प्लस ए, उसी हिसाब से कॉस 2a प्लस ए बन जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। ये एक भी फार्मूला बन जाएगा, ये भी एक फार्मूला बन जाएगा। अभी और कुछ फार्मूला हम बना देते हैं। देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अभी ये दोनों का वैल्यू लिखेंगे। अभी कितना बनेगा वो एक फार्मूला जैसे बन जाएगा। देखो साइन ए प्लस बी की क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इक्वल टू क्या बनेगा, देखो कॉस ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बच गया, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, दोनों प्लस, इसका मतलब 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, अभी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए बी का फार्मूला क्या, ये एक फार्मूला बन गया, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये क्या बनेगा, इक्वल टू, देखो साइन ए प्लस बी फार्मूला ये है, साइन ए माइनस बी ये फार्मूला, लेकिन माइनस क्या हुआ, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस, मतलब ये दोनों कट जाएंगे, ये बनेगा, तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी क्या बनेगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला एक बन गया। उसी हिसाब से कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसका क्या बनेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, ये दोनों का फार्मूला हम लिख देते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए इंटू साइन बी, इसका फार्मूला कॉस ए प्लस बी का, प्लस कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या है, प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। अभी देखो माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, क्या बच गया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या बन जाएगा, कॉस ए इंटू बी कॉस ए इंटू कॉस बी, सो इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, अभी और एक फार्मूला इसका निकालते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगर हम ऐसे डिराइव करेंगे
क्या निकलेगा, वैल्यू 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये भी एक फार्मूला बन गया। मतलब एक एक करके हम बहुत सारे फार्मूला ऐसे निकाल सकते हैं। अभी चलते हैं कुछ प्रॉब्लम करके हम देखते हैं प्रॉब्लम सब इसी हिसाब से, इसको बेस करके हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रूव भी करेंगे ये फार्मूला के साथ। नंबर वन, प्रूव दैट tan 60 माइनस ए tan 60 डिग्री माइनस ए इक्वल टू √3 cos ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय cos ए माइनस प्लस √3 साइन ए। देखो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। हमें प्रूव करना पड़ेगा LHS विल बी इक्वल टू RHS। चलो हम LHS की तरफ चलते हैं पहले। सो लेट अस टेक LHS फर्स्ट। LHS इक्वल टू tan 60 डिग्री माइनस ए, tan a माइनस बी का हिसाब से है। सो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। सो tan a माइनस tan b, tan 60 डिग्री माइनस tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan a। tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, इस फार्मूला में आ गया। इक्वल टू tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3 माइनस tan a को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 को 1 लिख दो प्लस tan 60 डिग्री कितना है, √3 इंटू tan a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू, अभी देखो कॉस है एलसीएम बन जाएगा। सो कॉस ए इक्वल कॉस है इंटू √3, इसका मतलब √3 कॉस ए माइनस कॉस है डिवाइड हो जाएगा, साइन ए बचेगा, साइन ए डिवाइडेड बाई यहाँ भी कॉस है एलसीएम बन जाएगा, कॉस है इंटू 1 कॉस है प्लस कॉस है डिवाइड हो जाएगा √3 साइन ए, √3 साइन ए। अभी देखो ये कॉस है और ये कॉस है, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, इक्वल टू √3 कॉस ए माइनस साइन ए, √3 कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस √3 साइन ए। देखो हमारा RHS में क्या था, √3 कॉस है माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस है प्लस √3 साइन ए इक्वल टू हमारा RHS के साथ बराबर हो गया, जो कि प्रूव हो गया। देखो जब हम ये फार्मूला निकाल दिए उसी हिसाब से ये सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। चलो दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको सारे नोट करते जाना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2 क्वेश्चन। tan 7a इंटू tan 4a इंटू tan
3a इक्वल टू tan 7a माइनस tan 3a माइनस tan 4a। हमें क्वेश्चन ये दिया है, तो इसको मतलब प्रूव करेंगे LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब प्रूव दैट tan 7a इंटू tan 4a इंटू tan 3a इक्वल टू tan 7a माइनस tan 3a माइनस tan 4a। अभी इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, मतलब दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। हमें पता है यहाँ 7 है, 4 है, 3 है, इसको उसी हिसाब से लिखेंगे जबकि मतलब कंपाउंड एंगल्स का रेशियो का हिसाब से हम बना सकते हैं। सो वी नो दैट 4a प्लस 3a इक्वल टू 7a, सबको पता है हमको। सो बोथ साइड tan का रेशियो ले लेते हैं। सो tan 4a प्लस 3a इक्वल टू tan 7a। अभी देखो tan a प्लस b का फॉर्मूला का हिसाब से आ गया। सो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसी हिसाब से इसको भी लिखते हैं। सो tan 4a प्लस tan 3a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 4a इंटू tan 3a। इतना बन गया। इस तरफ राइट साइड में क्या है, tan 7a। अभी देखो tan 7 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ जो बचा है इसको ऐसे ही लिख देते हैं। सो tan 4a प्लस tan 3a लिख दो। tan 4a प्लस tan 3a इक्वल टू कितना बनेगा, tan 7a इंटू 1 tan 7a माइनस को माइनस tan 7a दोनों के साथ इंटू होगा, मतलब वही लिखना पड़ेगा। सो tan 7a इंटू tan 4a इंटू tan 3a। चलो अभी देखते हैं, ये RHS में है इतना, ये LHS में है। अभी क्या करना पड़ेगा, इसको LHS में हम ले आते हैं, ये दोनों को RHS में ले लेते हैं। सो tan 7a tan 4a इंटू tan 3a LHS में ले आते हैं, माइनस है इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो tan 7a इंटू tan 4a इंटू tan 3a इक्वल टू, यहाँ बच गया क्या है, tan 7a। ये जो दोनों राइट साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस tan 4a माइनस tan 3a माइनस tan 4a माइनस tan 3a। अभी देखो क्वेश्चन का हिसाब से LHS में जो था इक्वल टू RHS में जो था, अभी हमारा वहीं पे पहुंच गया। सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अभी हम प्रूव करके दिखा दे। ऐसा टाइप क्वेश्चन को हम थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। हर चीज़ देखो फार्मूला का हिसाब से नहीं होता, तो खुद हम प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करेंगे और कॉमन सेंस भी अप्लाई करेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे। अभी अगली क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट sin 45 माइनस थीटा, sin
45 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू -1/√2 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमें क्वेश्चन दिया है LHS इक्वल टू साइन 45 माइनस थीटा इक्वल टू -1/√2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लेटस पहले हम क्या करते हैं, LHS को प्रूव करते हैं। LHS इक्वल टू साइन 45 डिग्री माइनस थीटा, मतलब ये कौन सी फॉर्मूला आएगा, साइन A माइनस बी का फॉर्मूला, साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी, दिस फॉर्मूला। सो साइन A मतलब साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी मतलब थीटा माइनस कॉस A इंटू साइन बी, कॉस 45 डिग्री इंटू साइन बी मतलब थीटा। अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचा। साइन 45 1/√2 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री वो भी 1/√2 इंटू साइन थीटा। यहाँ तक पहुँच गए। अभी देखो दोनों में कॉमन क्या है, 1/√2 1/√2। अभी देखो 1/√2 हम कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा माइनस यहाँ क्या बच गया साइन थीटा, दोनों में 1/√2 कॉमन आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हमारा लेकिन क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। सो साइन थीटा इस तरफ आएगा, कॉस थीटा इस तरफ। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस इंटू करना पड़ेगा। सो अगर इसको हम माइनस कर देते हैं, -1/√2, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो कि हमारा RHS इक्वल टू आवर RHS प्रूव हो गया। आसानी से हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट cos A minus B by cos A into cos B, cos A minus B by cos A into sin B इक्वल टू cot B प्लस tan A, cot B प्लस tan A। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सो लेट अस प्रूव फर्स्ट LHS। सो LHS को देखते हैं। अभी देखते हैं LHS को प्रूव करेंगे इतना बनता है कि नहीं। सो cos A माइनस बी का फॉर्मूला अभी प्रूव किए थे, cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय cos A इंटू साइन बी, cos A इंटू साइन बी। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं। सो cos A इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय cos A इंटू साइन बी, cos A इंटू साइन बी प्लस साइन A इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय cos A इंटू साइन बी, cos A इंटू साइन बी। अभी देखते हैं cos A कट जाएगा, साइन बी कट जाएगा, क्या बचा cos B बाई साइन बी इक्वल टू cos बाई साइन कॉट होता है, cot B प्लस साइन A बाई कोसाइन बाई कॉस टैन है, सो टैन A। अभी देखते हैं हमारा LHS RHS बराबर हुआ कि नहीं, कट B प्लस टैन A, कट B प्लस टैन A। ओके वेरी गुड। सो इक्वल टू RHS। अभी देखो अगर फॉर्मूला याद है
तो 1-2 मिनट में हम एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है। फॉर्मूला याद रखने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले कंसेप्ट को क्लियरली समझना पड़ेगा, तब ये सारे चीज़ याद में रहेगा और हर एक चीज़ आप सॉल्व कर सकते हो। अभी एक क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आखिर करते हैं, इसका चैप्टर ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 by prove that 1 by cot A plus tan B cot A plus tan B minus 1 by tan A plus cot B tan A plus cot B इक्वल टू क्या है, tan A माइनस बी इक्वल टू tan A माइनस बी। अभी देखो ये क्वेश्चन जो है इसको प्रूव करेंगे जैसे कि RHS बनेगा। RHS कितना है, tan A माइनस बी होगा। चलो पहले हम LHS की तरफ चलते हैं, LHS को प्रूव करते हैं, देखते हैं RHS में हो रहा है कि नहीं। सो अभी LHS को देखते हैं। LHS 1 by cot A plus tan B minus 1 by tan A plus cot B। अभी देखते हैं। सो अभी देखो हम जो भी चूज करेंगे थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ दिया है tan A माइनस बी। सो कॉट को हम पहले tan का फॉर्म में लाएंगे। सो 1 बाय कॉट ए मतलब 1 बाय tan A प्लस tan B माइनस 1 बाय tan A प्लस कॉट B को हम 1 बाय कॉट B लिख सकते हैं, 1 बाय tan B, 1 बाय tan B। अभी देखते हैं इक्वल 1 बाय, अभी tan A LCM बन जाएगा। सो 1 प्लस tan A LCM क्या बनेगा, तो tan A डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस ये जो tan A tan B के साथ इंटू होगा, tan A इंटू tan B माइनस 1 बाई, अभी tan B LCM बनेगा, tan B LCM बनेगा। सो tan B tan A दोनों इंटू हो जाएगा। सो tan A इंटू tan B, tan B डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस 1। अभी यहाँ तक पहुँचे। अभी देखते हैं इक्वल टू ये जो नीचे वाला tan ऊपर इंटू हो जाएगा। सो tan A बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B, 1 प्लस tan A इंटू tan B माइनस, यहाँ देखो tan B भी ऊपर चला जाएगा। सो tan B डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B, 1 प्लस tan A इंटू tan B। अभी देखो यहाँ तक पहुँच गया। अभी देखो दोनों में डिनोमिनेटर बराबर है, 1 प्लस tan A tan B, 1 प्लस tan A इंटू tan B। सो दोनों कॉमन है, मतलब LCM भी वही रहेगा, इक्वल टू 1 प्लस tan A इंटू tan B। चलो इधर लिख देते हैं, इक्वल टू क्या बनेगा, वन प्लस tan A, 1 प्लस tan A इंटू tan B, LCM बन गया। बचेगा क्या है, tan A माइनस tan B। सो tan A माइनस tan B
अभी देखते हैं tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। अभी जो फार्मूला हम किए थे, कौन सी फार्मूला? tan a माइनस b। अभी देखो tan a माइनस b RHS में दिया हुआ कि नहीं? फाइन, अभी प्रूव हमारा हो गया। दिस इज इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया। देखो ये जब फॉर्मूला हम याद कर लिए, उसका हिसाब से और सहारा से हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। तो आज के लिए इतना हम रखते हैं। 4-5 हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया और कंपाउंड एंगल्स के बारे सारे चीज़ मतलब एक्सप्लेन हो गया। अगली क्लास में हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे पढ़ेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी हम फार्मूला अभी बता दिए, एक एक करके समझा दिए, सब थोड़ा सा दिमाग में याद रखते रहना। और ये हर चीज़ एक एक बार इस वीडियो को देखता रहना। अगर याद नहीं रहा दोबारा भी देखना है। और ज़रूरी है ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला आपका याद हो गया, कोई भी आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, आप सारे चीज़ सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।